जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 8.4 का टोटल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के क्या कह रहा है, पदों में व्यक्त करें। ठीक है, यानी कि साइन ए को किस चीज में व्यक्त करना है, cot ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़े थे, 1 पढ़े थे। अब देखेंगे कि साइन का किस वैल्यू में कॉट के करीब जा रहा है। ठीक है, साइन के किस वैल्यू में कॉट के करीब जा रहा है। तो साइन को जस्ट पहले हम अपोजिट करते हैं, 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कितना होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, क्योंकि कॉसेक और कॉट दोनों का इसमें क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है। और साइन को जस्ट क्या किया, हम अपोजिट कर लिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा किस चीज में हो गया, साइन ए को कॉट ए के फंक्शन में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। थीटा के जगह ए हो जाएगा। ठीक है, थीटा के जगह पर ए लिख देंगे, यानी कि साइन ए को कॉट ए के फंक्शन में क्या किए, व्यक्त कर दिए। सबसे पहले साइन ए को क्या किए, जस्ट अपोजिट किए। अपोजिट करने के बाद देखिए साइन और कॉट का संबंध किससे बनता है, तो साइन और कॉट का संबंध ऐसे तो नहीं बनेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दिए, तो फिर हम देखें क्या, कॉसेक में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा था फॉर्मूला से। ठीक है, इसलिए यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मेरा इस फॉर्मूले पर आ गया एक ठो। अब हम चलते हैं सेक ए को, सेक ए को कॉट ए के पदों में हम व्यक्त कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक ए को कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1। सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम अथी करके बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरा वैल्यू कितना आ गया, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस
1 tan स्क्वायर थीटा को हम क्या किए 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या बन गया एलसीएम बन गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको क्या कर दिए रूट से बाहर निकाल देंगे तो किस चीज में बन गया कॉट थीटा में। तो सबसे पहले सेक ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक ए है तो यहाँ पर ए के फंक्शन में लिख देते हैं, थीटा नहीं लिखने के बजाय किस चीज के फंक्शन में लिख देते हैं ए के फंक्शन में लिख देते हैं। तो सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इसी का एलसीएम बन जाएगा मेरा कितना कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा एलसीएम। तो कॉट स्क्वायर ऊपर प्लस 1 हो गया पूरा में बन जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। ये मेरा क्या बन गया सेक ए को कॉट ए के पदों में क्या किए व्यक्त कर दिए, सेक ए को कॉट ए के पदों में क्या किए व्यक्त कर दिए। कौन सा ये फार्मूला पे, आप ब्रैकेट में ये फार्मूला भी डाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या लिख दिए ये सेक ए को यहाँ पर क्या लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के जगह ए हो सकता है, ये आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। ये मेरा दोनों क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं tan ए को, फिर कारण क्या tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, tan ए को फिर हमको किस चीज के पदों में व्यक्त करना है cot ए के पदों में। तो tan ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot ए। ये मेरा क्या हो गया tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कर दिए। सबसे पहले sin ए को cot ए के फंक्शन में व्यक्त करने के लिए sin ए को क्या किसके करीब खोजे cot के करीब कौन सा आएगा। तो हम देखें sin का जस्ट अपोजिट यदि हम कर देते हैं, sin का जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो cosec और cot का क्या बन रहा है रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ इस फार्मूला पे आ गए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा के जगह ए आप पुट कर लीजिएगा तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर कितना बनेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी कि cosec थीटा sin थीटा को cot के पदों में हम क्या किए व्यक्त कर लिए। ठीक है, sin ए को cot के पदों में क्या किए व्यक्त कर लिए थे। अब आए sec ए को cot ए के पदों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम देखें cot के करीब sec का किस वैल्यू के तरफ हम जा रहे हैं। तो हम देखें sec माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है cot थीटा होता है। तो sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख लिए। ठीक है, अब इसी को क्या किए sec स्क्वायर थीटा मेरा ऐसे ही रह गया था और इस तरफ जाकर के ये प्लस में हो गया था। अब स्क्वायर जैसा ही हटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, रूट में तो सेम क्या लिख दिए sec थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, sec ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या किए 1 बाई cot स्क्वायर ए लिख दिए। अब cot स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये एलसीएम बना लिए तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 cot स्क्वायर ए प्लस 1 और रूट से बाहर कर दिए cot स्क्वायर ए को तो क्या बन गया cot ए। अब लास्ट बचा tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें तो tan ए बराबर 1 बाई cot ए। आपको हम क्या फार्मूला में भी बता चुके हैं और tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा भी होता है, हम आपको ये फार्मूला में बता चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, सेक ए के पदों में क्या कह रहा है
जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यानी कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा हो गया। यानी कि क्या कह रहा, इन्हीं सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में क्या कह रहा, लिखिए। तो सबसे पहले हम साइन थीटा पे चलते हैं, ठीक है, साइन थीटा पे, साइन थीटा में हम चलते हैं। अब साइन थीटा और सेक थीटा के संबंध हम देखते हैं किस चीज में बन रहा है, ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखे, ठीक है, सेक ए के पदों में लिखे, यानी कि साइन ए से चलेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन ए में कहां पर जाकर के सेक ए आ रहा है, ठीक है। तो साइन ए अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम जस्ट अपोजिट करके सेक थीटा कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेरा क्या बन रहा है, एक बन रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 होगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख लिए फार्मूला से। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा कर लिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट अपोजिट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब जस्ट सेक स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो ब्रैकेट अथी रूट में ही रह जाएगा, ये कितना बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। जहां जहां थीटा पुट किए हैं वहां वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते थे यहाँ पे, साइन ए बराबर, यानी कि साइन थीटा दिया हुआ है तो थीटा की जगह पर ए लिख सकते थे। साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला से है। हम आपको चैप्टर नंबर 8.1 में सारा फॉर्मूला डिस्कस करके बता दिए थे, सारा एकदम कैसे कैसे करके 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे √अंडर आता है, ये सारा फॉर्मूला 8.1 में हम आपको बता दिए थे। फिर 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका एलसीएम बना लेंगे, थीटा नहीं, थीटा की जगह पर क्या लेना है, ए लेना है हमें, ठीक है, ए। तो सेक स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये तो सेम ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये कितना बच जाएगा सेक में, यानी कि साइन ए को किस चीज के पदों में व्यक्त कर दिए, सेक ए के पदों में हम क्या किए, व्यक्त कर दिए। साइन ए को सेक ए के पदों में क्या किए, व्यक्त कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन के बाद कॉस पे आते हैं। कॉस ए को सेक ए के पदों में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो कॉस ए बराबर क्या लिखे हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा। आपको चैप्टर नंबर 8.1 में सारा फॉर्मूला हमने डिस्कस करके बता दिया था, उसमें सारा का सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक पे जाकर के क्लिक करके त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि आपके हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना करके फॉर्मूला में हम क्या करिए, इंक्लूड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप वहां पर के देख सकते हैं, सारा का सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें। कॉस हो गया, अब टैन में चलते हैं।
tan A बराबर, ठीक है, अब देखते हैं tan A बराबर फॉर्मूला में 8.1 वाले फॉर्मूला में हमने क्या बताया था कि 1 प्लस tan A बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। tan A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फार्मूला में मेरा दिया हुआ सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर कितना दिया हुआ 1, फार्मूला में मेरा क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A दिया हुआ फार्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर A ऐसे ही रहने देंगे, इस तरफ 1 को बाएं तरफ लेके आते हैं तो माइनस में आएगा, ये इधर किस चीज में चला जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। तो tan A बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। tan A को हमने क्या किया, सेक स्क्वायर A के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। tan A को हमने क्या किया, सेक स्क्वायर A के पदों में व्यक्त कर दिया, यानी कि सेक के पदों में क्या किया, व्यक्त कर दिया। अब कॉट पे चलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा। और tan थीटा कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था ना, तो थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, कोण का वैल्यू ए रखेंगे, थीटा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो कॉट ए बराबर जस्ट इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। कॉट ए का कितना होता है, 1/tan A होता है, ठीक है। कॉट ए बराबर कितना होता है, 1/tan A। चैप्टर नंबर 8.1 में सारा फॉर्मूला हमने डिटेल से बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जाकर के आप देख सकते हैं वहां पे। तो कॉट ए बराबर 1/tan A, तो tan A बराबर कितना आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 आ गया, ठीक है। ये मेरा साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, tan भी हो गया, कॉट A भी हो गया। अब बच गया कौन सा, कॉसेक, कौन, कॉसेक A, ठीक है। कॉसेक A को, कॉसेक A बराबर 1/sin A लिख सकते हैं, 1/sin A, ठीक है। तो साइन A जब हम लिखे तो साइन A का मेरा वैल्यूज कितना आया था, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बाई सेक A आया था, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसका ऊपर लेके चल जाएंगे, क्योंकि जो सबसे नीचे रहता है उसको क्या किया जाता है, ऊपर में लेके जाया जाता है। सेक A बाई सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। यानी कि हमको करना क्या पड़ा, साइन A को चेंज किए, कॉस A के जस्ट अपोजिट 1/सेक A के पदों में आ गया। साइन A को सेक A के पदों में लाने के लिए इसको एक फार्मूला पे ला करके क्या किए, देखिए साइन और कॉस का संबंध किससे बनता है, उसमें गए, उस फार्मूले पे आए, और उसके बाद क्या किए, इसको इस तरफ लेके गए तो माइनस में गया, फिर साइन A बराबर हुआ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस, फिर इसको कॉस स्क्वायर को नीचे किए, जस्ट अपोजिट किए, तो 1/सेक स्क्वायर A हो गया। सेक स्क्वायर ये मेरा एलसीएम बन गया, तो सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो गया, फिर रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो गया, बाई सेक A हो गया। फिर कॉस A को जस्ट अपोजिट कर दिए तो सेक के पदों में आ गया। tan A बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, इसको डायरेक्ट हम कर दिए बाई फॉर्मूला से, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब कॉट A को जस्ट अपोजिट 1/tan A लिख सकते हैं, और tan A का जितना वैल्यू मेरा आया वो क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौशिक A हमको लेके चलना था, तो कौशिक A बराबर 1 बाई कितना होता है, साइन A होता है, और साइन A का जो मेरा वैल्यू आया
वो यहाँ पे लिख दिए, और जस्ट सेक ए सबसे नीचे था तो इसको ऊपर लेके चले गए। अब मेरा बच गया कौन सा, सेक ए। तो सेक ए तो खुद सेक ए के पदों में दिया हुआ है ये, तो इसको हम क्यों इसको पदों में व्यक्त करें, सेक ए का क्या हो जाएगा, सेक ए में ही रह जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, इनके पहला पे। ठीक है, सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन हम कल 8.3 में बता दिए थे। 8.3 में कल ये सब क्वेश्चन का जिक्र किया गया था। अगर आप मेरा 8.3 चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के क्लिक करके 8.3 का सारा मैथ का वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें हम 1 से लेकर के 7 तक सारे प्रश्न का उत्तर एक वीडियो में कंप्लीट करके बताया हूं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसमें हम देखते थे क्या, सबसे पहले ऐड करते थे 63 और 27, दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। दोनों का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तो हम क्या करते थे, किसी एक को चेंज करते थे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, हम या तो फर्स्ट वाले को चेंज कर दे या तो सेकेंड वाले को चेंज कर दे, दोनों में से हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम ज्यादा करके क्या बोले थे कि इस टाइप के अगर प्रश्न आता है, 8.3 में भी हम बोले थे इस टाइप के अगर ज्यादा करके प्रश्न भी आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न में भी, गुना के भी प्रश्न में भी अगर जोड़ा लगा करके आए तो ज्यादा करके आंसर कितना था 1 आता था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 100% मेरा बात सच है या नहीं, देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री में किसी एक को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर पहले वाले को ही चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस, अच्छा 63 डिग्री लाने के लिए 90 डिग्री में हमें कितना घटाना पड़ेगा, 27 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये जैसे था वैसे क्या किए, लिख दिए। ठीक है, अब नीचे वाले में फिर करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि मेरा 17 आ जाए, 73 डिग्री। ठीक है, यहां पर दिया हुआ रहता है, आप उसे दे करके घटा सकते हैं। ये मेरा जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मेरा ये बन जाएगा, मान लीजिए ये स्क्वायर ना रह करके क्या रहता, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 27 को हम क्या मान लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई, फिर ये भी हो जाएगा कॉस, इसको भी स्क्वायर हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये सेम कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर, अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अगर ये 27 के जगह ये हम लिख देते हैं या फिर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि साइन पहले आता है, साइन को पहले लिख दिए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, फिर ये जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 27 ना होकर के थीटा थीटा दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है,
1। ठीक है, यहाँ पे भी मान लेते हैं 73 डिग्री ना हो करके कितना थीटा थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। 1 1 कैंसिल, मेरा कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इस टाइप का भी प्रश्न चैप्टर नंबर 8.3 में हम बता चुके हैं। यहाँ पे फिर 8.4 में ये प्रश्न आया है, हम फिर से बताते हैं। तो साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, सबसे पहले दोनों को ऐड करके देखेंगे 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 5 5 10 6 2 8 1 9, ये भी आ रहा है 90 डिग्री। फिर 25 और 65 को भी जोड़ने पर भी ये भी आ रहा है 90 डिग्री, दोनों आ रहा है। यानी कि क्या होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो बाकी एक दूसरे के पूरक आकर के हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए के या स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 25 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं या फिर कॉस 65 डिग्री को किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज करके देखते हैं। साइन इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस, अच्छा साइन 90 डिग्री में कितना हम घटा देंगे कि मेरा 25 आ जाएगा, तो 65 घटा देंगे। देखिए 65 यहाँ पर दिया हुआ भी है, अब बाकी ये कॉस 65 डिग्री सेम वैसे ही लिख दिए। फिर यहाँ पे आया कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, किसी एक को क्या करेंगे चेंज कर देंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना घटाएंगे कि 25 डिग्री आ जाए, तो 65 डिग्री घटा देंगे, मेरा क्या आ जाएगा साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो मान के चलिए ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस, फिर ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 65 के जगह हम थीटा यदि मान लेते हैं तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब ये cos 65 डिग्री है, ए भी cos 65 डिग्री है, यानी कि ए गुने ए। ठीक है, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, तो ए गुने ए यानी कि ए स्क्वायर होता है। इसको बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं, तो बी गुने बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब इसी को हम अरेंज करके लिख देते हैं, साइन पहले आता है, साइन पहले लिख दिए, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री आ गया और कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। 65 डिग्री ना मान करके हम यहाँ पे क्या थीटा मान लेते हैं। तो अब देखिए फार्मूला पे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसी चारों ऑप्शन में कोई एक इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा 9 और 9 क्या बन रहा है कॉमन बन रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1 है फार्मूला से, तो कितना आ जाएगा मेरा 9 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 9 हो जाएगा आंसर पहला का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे। ठीक है, 1 प्लस
टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करके हमें ऑप्शन में इसका क्या है आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। अब मेरा बारी बारी से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम बनेगा, साइन थीटा बनेगा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मेरा ये कितना बन गया, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, अरेंज में से सरिया करके लिख देते हैं। तो मेरा अब क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा मेरा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा मिल जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, दोनों के क्या किए, अरेंज में कर दिए। क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक साथ लिखे तो मेरा मान लीजिए यहां पर ए हो गया। ठीक है, यहां तक ए हो गया, यहां तक हम मान लिए ए। ठीक है, यहां तक मेरा ए हो गया, ए कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे क्या है, गुना है। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है, नीचे गुना है। तो हम ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बोले थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर यहां से यहां तक पूरा हो गया, ए का स्क्वायर यहां से यहां तक पूरा हो गया। ठीक है, तो नीचे मेरा कितना बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का मेरा कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और माइनस में कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 लिख दिए। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। इतना दूर का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 बन गया। और ये मेरा कितना बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
कितना बन जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 क्या है, ये इधर माइनस में है, इधर 1 क्या है प्लस में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन के साइन कैंसिल, कॉस के कॉस कैंसिल, बच गया मेरा कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 के दूसरा का कितना आंसर आया सी नंबर, यानी कि 2 आया आंसर के तीसरा पे। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक ए प्लस टेन ए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, देखिए सेक ए बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा लिखा है, टेन ए बराबर क्या लिखा हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए, ये 1 माइनस साइन ए, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। कॉस ए कॉमन बन जाएगा, कॉस ए मेरा कॉमन बन गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम पार्ट्स कॉस ए यानी कि 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा ए हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस ए क्या दोनों में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना कॉस ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब कॉस ए आपस में कितना बार गुना है 2 बार गुना है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए बन गया, एक कॉस ए हो गया, तो एक कॉस ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस ए सिर्फ बचेगा, ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कॉस ए ऑप्शन नंबर डी में है, तो मेरा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 पे दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में किसी एक आंसर बनेगा इसको सॉल्व करने पे, तो हम ध्यान से देखते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मेरा कहा कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो दिया हुआ है मेरा कितना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जहां थीटा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अगर सेम हम ऐसे ही रखते हैं तो 1 प्लस, हमें फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है 3 ठो फॉर्मूला समझना है, साइन सेक और कॉसेक, साइन सेक और कॉसेक
बाकी को क्या करना है, इसी से क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, सॉल्व करके। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा वैल्यू, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए है बाई कोसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए और सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए। ठीक है, स्क्वायर ना मान करके हम थोड़ा देर के लिए स्क्वायर को छुपा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया। मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए किस में आ रहा है, टेन में, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, देखते हैं टेन स्क्वायर ए है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर 4 के चौथा का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मेरा चैप्टर 8.4 का ये मेरा चौथा क्वेश्चन का जवाब था, टेन स्क्वायर ए सॉल्व करके लाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।